कि आपकी कुंडली में है राजयोग। कौन होते हैं वो खुश नसीब जिनकी कुंडली में बनता है राजयोग? राजयोग होने से क्या क्या होते हैं फायदे? कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि फलां व्यक्ति की कुंडली में शायद राजयोग था, कि वो देखते देखते किस तरह बुलंदी पर पहुंच गया। बहुत से लोगों की ये जानने में उत्सुकता रहती है कि क्या उनकी कुंडली में भी राजयोग है। और मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किसी की कुंडली में राजयोग है या नहीं है, इसका जवाब ज्योतिष शास्त्र में मिलता है और व्यक्ति की कुंडली में मिलता है। व्यक्ति की कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि उसकी कुंडली में क्या सचमुच में राजयोग है या राजयोग जैसा मजबूत योग है या नहीं है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ योगों को राजयोग की संज्ञा दी गई है, यानी राजा के समान सुख देने वाला योग या राजा के समान प्रभावशाली बनाने वाला योग। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महर्षि भृगु ने भृगु संहिता में इस बात का स्पष्ट जिक्र किया है कि जिन लोगों की कुंडली में सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें या 12वें घर में होते हैं, वे व्यक्ति महान राजयोग लेकर पैदा होते हैं और राजगद्दी पर या तो विराजमान होते हैं या फिर राजाओं जैसे सुख भोगते हैं, या तो सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल करते हैं और या फिर वे राजनीति में शिखर पर जाते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर में शनि, सूर्य और राहु जैसे अशुभ ग्रह मौजूद हों और उस व्यक्ति के लगन में देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र जैसे शुभ ग्रह मौजूद हों, तो कुंडली में ध्वज नामक राजयोग बनता है और ऐसे योग में पैदा हुए लोग समाज में बहुत ही रुतबा रखते हैं, बहुत प्रतिष्ठा वाले होते हैं, बहुत आदरणीय होते हैं और राजनीति में भी शिखर पर पहुंचते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी धनु या मीन राशि में हो, शुक्र तुला राशि में हो और मंगल अपनी उच्च मकर राशि में हो, तो कुंडली में चाप नामक एक शुभ योग बनता है, जिसे राजयोग तुल्य ही माना गया है। ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कुंडली के 11वें घर में चंद्रमा बैठे और देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में स्थित हों तो भी राजयोग बनता है, और इसी तरह कुंडली के 5वें घर में बुध और 10वें घर में चंद्रमा बैठे हो तो भी राजयोग का फल प्राप्त होता है। अगर हम भृगु संहिता के हवाले से बात करें तो भृगु संहिता के अनुसार अगर चंद्रमा और बुध दोनों एक साथ वृषभ राशि में या कन्या राशि में बैठे हों तो भी राजयोग बनता है और ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी काफी सफल होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा 9वां भाव है, 9th हाउस कुंडली का, उसे भाग्य स्थान भी कहते हैं और 10वां भाव जो है इसे पिता और राज दरबार स्थान यानी कर्म स्थान भी कहा जाता है। अगर इन दोनों भावों में किसी व्यक्ति की कुंडली में इन दोनों भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, मजबूत स्थिति में बैठे हों तो भी राजयोग बनता है। अब मैं किस लगन में कैसा राजयोग बनता है, मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताना चाहूंगा कि किस लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हो तो राजयोग बनता है। पहले मेष लगन की कुंडली की बात करते हैं। मेष लगन की कुंडली में अगर मंगल ग्रह और बृहस्पति 9वें और 10वें भाव में होते हैं तो यह स्थिति कुंडली में राजयोग का निर्माण करती है। वृषभ राशि की कुंडली की बात करें तो वृषभ राशि के जातक की कुंडली में 9वें और 10वें भाव में शुक्र और शनि मजबूत स्थिति में बैठे हों तो भी कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। अगर मिथुन लगन की कुंडली है और बुध और शनि 9वां भाव या 10वां भाव में एक साथ होते हैं तो कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। 9वां भाव मैंने बताया आपको भाग्य स्थान है, 10वां भाव कर्म का स्थान है, और जब बुध और शनि दोनों ग्रह मित्र हैं और मजबूत स्थिति में हो, इन दोनों भावों में बैठे हो तो राजयोग बनता है। अब कर्क लगन वालों की कुंडली की बात करें तो कर्क लगन वाले जो जातक हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति भाग्य और कर्म स्थान में अगर बैठते हैं तो वह राजयोग कारक होता है। ऐसे लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है। सिंह लगन की कुंडली की बात करें तो सूर्य और मंगल अगर 9वें और 10वें भाव में मजबूत स्थिति में है तो भी कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है।
कन्या लगन की कुंडली की बात करें तो कन्या लगन की कुंडली में जब बुध और शुक्र भाग्य और कर्म स्थान पे बैठते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं। तुला लगन की कुंडली की बात करें तो तुला लगन की कुंडली में शुक्र और बुध अगर नवम भाव और दसम भाव में एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के तमाम भौतिक सुख हासिल होते हैं और एक तरह से राजतुल्य सुख प्राप्त होता है, राजयोग बनता है। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली की बात करें तो वृश्चिक राशि की कुंडली में अगर वृश्चिक लगन की कुंडली में अगर सूर्य और मंगल जो है ये नवम भाव और दसम भाव में एक साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति राजा के समान सुख प्राप्त करता है। कुंडली में चंद्रमा और मंगल ग्रह अगर मजबूत स्थिति में हो तो शुभ फलों में और बढ़ोतरी होती है। धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति और सूर्य अगर नवम भाव या दसम भाव में एक साथ होते हैं तो कुंडली में राजयोग बनता है। और मकर लगन की कुंडली में अगर शनि और बुध एक साथ या तो कर्म भाव में आ जाते हैं यानी दशम भाव में या फिर नवम भाव में आ जाते हैं यानी भाग्य स्थान में तो भी राजयोग बनता है। और जो कुंभ लगन की जो कुंडली है शुक्र और शनि भाग्य और कर्म स्थान में एक साथ आते हैं तो जीवन राजा के समान होता है। और अगर हम मीन लगन की बात करें तो मीन लगन की कुंडली में जब गुरु और मंगल ये नवम और दशम भाव में एक साथ आते हैं और मजबूत स्थिति में आते हैं तो ऐसी कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। तो आज की इस पोस्ट में मैंने कुंडली टीवी के दर्शकों को बताया कि किस व्यक्ति की कुंडली में कैसे राजयोग बनता है, ये कैसे देखा जाता है, अलग अलग लगन के बारे में आपको बताया। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।